पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी जर्नलिस्ट को अगर हरासा किया जाए, किसी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनको हरासा किया जाए, किसी की जबरी गुमशुदगी की जाए, तो इससे बड़ा जालमाना फेल नहीं हो सकता। अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको हैरेसमेंट की गई है, ये काबिल मजम्मत है। इसमें हुकूमत मुलव्वस है, हुकूमत का कोई इदारा मुलव्वस है, या जो कोई भी मुलव्वस है उसको रोकना हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है। होता यह था पिछले 3-4 सालों में कि जर्नलिस्टों को उठा के शुमाली इलाका जात की सैर करवाई जाती थी, मुतलका वज़ीरों को कहते थे तो वो वज़ीर आगे से जवाब देना भी पसंद नहीं थे करते। किसी को हथकड़ियाँ पहना के थाने ले गए, किसी को मार के घर से आंखें सुजा के उसकी उठा के ले गए, किसी को FIA में जाके हिरासत में हथकड़ियों में रखा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी साथ, वो PTI के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ना, वो बच्चे नौजवान, अगर वो भी गलत ट्वीट कर दें तो उनको भी घरों से मत उठाएं, कोई जबरी गुमशुदगी मत करें, उनके घरों वालों को हरासा मत करें। तो अरशद शरीफ ने भी जिस पे ये काम किया, जुल्म किया, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। खुर्रम साहब, पहले आप एक लाइन में सिर्फ, फिर मैं अपने टॉपिक पे, ये काम आप हमारे साथ मिलकर मजम्मत करते थे, आपकी हुकूमत में काम क्यों हुआ? जी, मैं तो ये बिल्कुल गलत हुआ है और वो उनका कहना है कि उनको हरासा किया गया है। हकीकत ये है कि ये किसी तरह भी ये जो वसीउल बुनियाद हुकूमत है उसकी ये पॉलिसी नहीं। आप मजम्मत करें, जिसने भी किया मजम्मत करें, रोकने की कोशिश करें। ये मत कहिएगा कि लड़की के भाई मार गया था, सर तूर को लड़की के भाई मार गए थे। इनकी हुकूमत में बड़े कारनामे मजम्मत करता हूँ। जिस तरह अब सार आलम को गोली मारी गई उसकी मजम्मत की, मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया उसकी मजम्मत की, असतूर के घर में घुस के लोगों ने मारा उसकी मजम्मत की, खवातीन एंकरों की जिस तरह जो कुछ उनको कहा गया वो दोहराया नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जा सकता, उसकी मजम्मत है। ये तो हमारी पॉलिसी नहीं है, हो सकती नहीं है। और ये कायम रहिएगा, नहीं मैं नहीं ये मामला जो है इसको भी कल को आपको नहीं तो मारेगा कोई, उठा के ले जाएगा तो रिपोर्ट करने वाला पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ही ये है कि हमारा अरशद शरीफ साहब के जो ख्यालात हैं या उनकी सोच है उससे हमारा इत्तेफाक या ना हो, लेकिन उन्हें अपनी बात कहने का हक है और वो हक उन्हें कायम रहेगा।